उड़ान स्कूल ऑफ एग्रीकल्चर के ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक अभिनंदन। आपने फ्रूट्स समझते, फ्रूट्स में नेक्स्ट फ्रूट्स है खजूर। कौन सा फ्रूट्स है? खजूर। खजूर का वानस्पतिक नाम क्या होता है? फोनिक्स डक्टाइलिफेरा। फोनिक्स डक्टाइलिफेरा। कुल क्या होता है? कुल होता है पामी। कुल क्या होता है? पामी। उत्पत्ति स्थान की बात करते हैं तो उत्पत्ति स्थान होता है खाड़ी देश इराक। खाड़ी देश इराक। गुणसूत्र संख्या होती है खजूर की 2n बराबर 36। 2n बराबर 36। फल का प्रकार, खजूर में फल का प्रकार होता है सरसिया बेरी। सरसिया बेरी। खाने योग्य भाग, खाने योग्य भाग, खजूर का खाने योग्य भाग होता है एपिकार्प या पेरिकार्प। एपिकार्प या पेरिकार्प। पुष्पक्रम को क्या कहते हैं? खजूर के पुष्पक्रम को स्पेडिक्स क्या कहते हैं? स्पेडिक्स कहते हैं ना। खजूर के बारे में एक अरबी भाषा में कहावत भी है। अरबी भाषा में कहावत है क्या? देखो, सिर आग में तथा पैर पानी में। ये कहावत है। सिर आग में तथा पैर पानी में। पानी भी अधिक आवश्यकता होती है और तापमान की भी अधिक आवश्यकता होती है। अन्य नाम या प्रचलित नाम, यानी किस नाम से जाना जाता है और खजूर को? अन्य नाम या प्रचलित नाम या प्रमुख नाम बोल सकते हैं सेंचुरी प्लांट। सेंचुरी प्लांट। खजूर को सेंचुरी प्लांट के नाम से भी जाना जाता है। अब बात करते हैं अपन जलवायु। उपोष्ण जलवायु का फल वृक्ष है खजूर और फल उत्पादन के लिए 25 से 30 डिग्री सेल्सियस तापमान उपयुक्त होता है। 25 से 30 डिग्री सेल्सियस तापमान उपयुक्त होता है। बात करते हैं हीट यूनिट क्या होती है? हीट यूनिट होती है खजूर फल उत्पादन के लिए 4200 से 5000 उष्मा इकाई ताप की आवश्यकता होती है। उष्मा इकाई ताप की आवश्यकता होती है। ये यूनिट क्या होता है? खजूर के फल उत्पादन के लिए 4200 से 5000 उष्मा इकाई तापमान की आवश्यकता होती है। उसे क्या बोलते हैं? हीट यूनिट। मृदा की देखो, मृदा बलुई दोमट मृदा, पीएच मान कितना हो जाएगा? 6.5 से 8.5। अर्थात लवणीय क्षारीय मृदाओं में भी
खजूर के पौधे लगाए जा सकते हैं, लगाए जा सकते हैं। अब बात करते हैं, खजूर एक लिंगाश्री पौधा है। खजूर एक लिंगाश्री पौधा है। तो क्या करेंगे, एक लिंगाश्री पौधा है तो खजूर के उद्यान में नर पौधे लगाना आवश्यक है। अब नर पौधे कितने होने चाहिए? खजूर एक लिंगाश्री पौधा है, एक लिंगाश्री पौधा है, अतः खजूर के उद्यान में दस प्रतिशत नर पौधे लगाते हैं। नर व मादा पौधों का अनुपात कितना हुआ? 1:10। पपीता की तरह, पपीता के उद्यान की तरह, पपीता के उद्यान में नर व मादा पौधों का अनुपात कितना था? 1:10। मादा व नर का पूछ लिया जाए तो उल्टा हो जाएगा, 10:1। यानी मादा व नर का पूछ लिया जाए तो 10:1। जिधर मादा है उधर 10 और नर की तरफ 1। अब प्रवर्धन की बात करते हैं अपन। प्रवर्धन, खजूर में प्रवर्धन बीज द्वारा भी किया जाता है, ऑफशूट द्वारा भी, ऑफशूट द्वारा और उत्तक संवर्धन द्वारा। उत्तक संवर्धन नई विधि है। ऑफशूट द्वारा, ऑफशूट का वजन, मुख्य ऑफशूट द्वारा जिसका दूसरा नाम है अंतर्गुस्तारी सकट्स, ऑफशूट का वजन कितना होना चाहिए? ऑफशूट का वजन 10 से 12 केजी होना चाहिए, लेकिन 6 केजी से कम नहीं होना चाहिए। एक बार पूछ भी लिया गया था, खजूर के लिए जो ऑफशूट लेते हैं प्रवर्धन के लिए, उसका वजन कितने केजी से कम नहीं होना चाहिए? 6 केजी से कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, ऑफशूट याद रखना, ऑफशूट मुख्य है। अब बात करते हैं हम परागण की। परागण क्रिया, कृत्रिम परागण इंपोर्टेंट है, परागण भी इसमें। कृत्रिम परागण अर्थात मानव द्वारा, मनुष्य द्वारा हाथ से परागण क्रिया कराई जाती है खजूर में। राष्ट्रीय खजूर अनुसंधान केंद्र, राष्ट्रीय खजूर अनुसंधान केंद्र, अनुसंधान केंद्र एनआरसी और डेटपाम कहाँ है? बीकानेर राजस्थान। बीकानेर कहाँ है? राजस्थान में। तो राष्ट्रीय खजूर अनुसंधान केंद्र कहाँ है? बीकानेर राजस्थान। देखना ये लाइन भी इंपॉर्टेंट है। भारत सरकार द्वारा एनएचएम प्रोजेक्ट, एनएचएम की फुल फॉर्म नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन, हिंदी में बोलते राष्ट्रीय उद्यानिकी मिशन, कब चला था? 2005-6 में, 2005-6 प्रोजेक्ट के तहत, एनएचएम प्रोजेक्ट के तहत इंडो इजराइल की सहायता से, इजराइल की सहायता से
जैसलमेर के सगरा नामक स्थान पर, जैसलमेर के कौन से स्थान पर? सगरा नामक स्थान पर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर खजूर 2012 कार्यक्रम चलाया गया। सेंटर क्वेश्चन पूछा, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर खजूर कार्यक्रम कब चलाया गया? 2012 में। किसकी सहायता से? इंडो इजराइल की सहायता से। कौन से प्रोजेक्ट के तहत? NHM प्रोजेक्ट के तहत। ठीक है, अब बात करते हैं अपन खजूर के पौधे लगाते हैं तो R/P कितने लगते हैं? खजूर के पौधे लगाने के लिए R/P कितने रखते हैं? R यानी कतार से कतार की जो रो टू रो, और P यानी पौधे से पौधे की दूरी, प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस। 8 × 8 मीटर। और गड्ढों का आकार रखते हैं 1 × 1 × 1 मीटर। ठीक है, अब पढ़ेंगे अपन प्रमुख किस्में, खजूर की प्रमुख किस्में कौन कौन सी किस्में होती है। देखना, प्रमुख किस्में खजूर की कौन कौन सी किस्म होगी? तो ताजा फल खाने के लिए, ताजा फल खाने के लिए कौन सी किस्म उपयुक्त रहेगी? हल्लावी तथा बरही। बरही की क्या विशेषता है? वर्षा ऋतु में सर्वाधिक नुकसान कौन सी किस्म में होता है? बरई में। इस प्रकार याद रखना, बेरी है तो वर्षा का पता ही नहीं चलता है, वर्षा होने के बाद में चलता है, तब तक भीग जाती है। सर्वाधिक नुकसान कौन सी किस्म में? वर्षा ऋतु में, बरई में। छुआरा बनाने के लिए कौन सी किस्में उपयुक्त है? मेडजूल तथा खद्रावी। खद्रावी की विशेषता क्या है? ये इराक की किस्म है। कहाँ की किस्म है? इराक की। ये इराक की किस्म है जिसके फले डोका अवस्था में तोड़े जाते हैं। डोका अवस्था में तोड़े जाते हैं। कौन सी अवस्था में? डोका। ये अवस्था क्या होती है वो आगे पढ़ेंगे अपन इसके। पिंड खजूर बनाने के लिए, किस्में देखो कौन कौन सी होगी। हल्लावी, खद्रावी, जाहिदी तथा सामरान। कौन सी किस्में? हल्लावी, खद्रावी, जाहिदी तथा सामरान किस्में पिंड खजूर बनाने के लिए उपयुक्त है। पश्चिमी राजस्थान के लिए बात करते हैं। पश्चिमी राजस्थान के लिए कौन सी किस्म उपयुक्त है?
पश्चिमी राजस्थान के लिए हल्लावी किस्म उपयुक्त है खजूर की। कौन सी किस्म? हल्लावी। पश्चिमी राजस्थान के लिए, पश्चिमी राजस्थान के लिए कौन सी किस्म उपयुक्त है? उपयुक्त किस्म, उपयुक्त किस्म कौन सी है? हल्लावी। ये किसमें कंप्लीट। अब पढ़ेंगे अपन फल विकास की अवस्थाएं। खजूर में फल विकास की अवस्थाएं। देखो खजूर में फल विकास की अवस्थाएं 4 होती है। सबसे पहली अवस्था कौन सी होती है? गंडोरा या कीमरी। गंडोरा या कीमरी कहते हैं गंडोरा को। अब इसमें विशेषता क्या होती है इस अवस्था की फलों की? फल हरे तथा विकसित अवस्था में कड़वे व सख्त होते हैं। सख्त यानी कठोर। पहली अवस्था है तो हरे रहेंगे फल, विकसित होते रहेंगे, कड़वे। हरे रहेंगे तो कड़वे भी होंगे और कठोर भी होते हैं सब, क्योंकि पकने पर ही मुलायम होते हैं। दूसरी अवस्था देखो, डोका या खलल। डोका या खलल। डोका या खलल। इसमें देखो फल पूर्ण विकसित लाल या ठोस पीले रंग के होते हैं। ठोस पीले रंग के होते हैं। फल पूर्ण विकसित लाल या ठोस पीले रंग के होते हैं। अब इस अवस्था का ध्यान रखना, भारत में फल इसी अवस्था में तोड़े जाते हैं। फल इसी अवस्था में तोड़े जाते हैं। याद रखना, भारत में कौन से खजूर के फल कौन सी अवस्था में तोड़े जाते हैं? डोका अवस्था में। क्यों तोड़े जाते हैं? क्योंकि पिंड खजूर बन नहीं पाते, वर्षा ऋतु आ जाती है। नंबर 3, तीसरी अवस्था देखना। तीसरी अवस्था डेंग या रुत्तब। डेंग या रुत्तब। फलों का सीड्स मुलायम हो जाता है। फलों का सीड्स मुलायम। इस अवस्था में क्या होता है? फलों का सीड्स भाग मुलायम हो जाता है। अन्य देशों में यानी विदेशों में, अन्य देशों में ताजा फल खाने के लिए खजूर के फल इसी अवस्था में तोड़े जाते हैं। कौन सी अवस्था में? डेंग अवस्था में। इसी अवस्था में तोड़े जाते हैं। एक अवस्था और रही पिंड खजूर। पिंड या दूसरा नाम इसका तमर। इसमें फल इस अवस्था में फल पककर सूख जाते हैं।
पककर सूख जाते हैं। 4 अवस्था होगी। पहली गंडोरा या कीमरी जिसमें फल हरे सख्त कड़वे होते हैं। दूसरी अवस्था डेंग या डोका या खलल जिसमें फल पूर्ण विकसित लाल या ठोस पीले रंग के होते हैं। भारत में फल डोका अवस्था में तोड़े जाते हैं क्योंकि जो पिंड खजूर है इसमें वर्षा ऋतु आ जाती है, जुलाई में आती है, जुलाई में वर्षा होती है भारत में, इस कारण पिंड खजूर नहीं बन पाते हैं। हम कब तोड़े? जबकि अन्य देशों में जो डेंग या रुतब अवस्था, उस अवस्था में ताजा फल खाने के लिए खजूर के फल तोड़ लिए जाते हैं। चौथी अवस्था कौन सी है? पिंड या तमर। इस अवस्था में फल पककर सूख जाते हैं। ध्यान रखना, भारत में पिंड खजूर भारत में वर्षा ऋतु के कारण पिंड खजूर नहीं बन पाते हैं। पिंड खजूर नहीं बन पाते हैं क्योंकि बताया आपको पिंड वर्षा ऋतु आ जाती है, पिंड खजूर बनते बनते तब, इस कारण पिंड खजूर भारत में नहीं बनेंगे क्योंकि भारत में पिंड खजूर वर्षा ऋतु में, यानी पिंड खजूर आते हैं तब तक वर्षा ऋतु होती है, जिसके कारण पिंड खजूर नहीं बन पाते हैं। क्योंकि पिंड खजूर बनने के लिए शुष्क व गर्म मौसम की आवश्यकता होती है। जबकि भारत में तो ऐसा मौसम रहता नहीं है, वर्षा ऋतु आ जाती है ना, तो भारत में पिंड खजूर नहीं बन पाते हैं, तभी तो डोका अवस्था में तोड़ लेते हैं। खजूर में शर्करा भी पाई जाती है। शर्करा कितनी प्रतिशत होती है? शर्करा, खजूर में शर्करा कितनी होती है? 60 से 70%। खजूर में पुष्पन कब होता है? पुष्पन होता है फरवरी में। कब? फरवरी में। फलन होता है मई से जुलाई। मई से जुलाई में। छुआरा बनाने के लिए क्या करते हैं अपन? छुआरा बनाने के लिए खजूर के फलों को 5 से 7 मिनट तक गर्म पानी में उबालकर 75 से 95 घंटों के लिए 48 से 50 डिग्री सेल्सियस तापमान पर ओवन या भट्टी कह दो या ओवन कह दो, क्या पर रख देते हैं। कितने घंटे के लिए? 75-95 घंटे के लिए। इस प्रकार से अगर सूर्य की धूप में रखना चाहे तो 100 से 120 घंटे के लिए, अथवा सूर्य की धूप में 100 से 120 घंटों के लिए रखते हैं। ओके, अब बात करते हैं उपज की। उपज कितनी होती है?
उपज 10 वर्ष के पौधे से 10 वर्ष के पौधे से 40 से 50 केजी प्रति पौधा। 10 से 15 वर्ष के पौधे से 50 से 75 केजी 50 से 75 केजी प्रति पौधा। 16 से 40 वर्ष के पौधे से 75 से 100 केजी प्रति पौधा। ये उपज है। प्रमुख कीट की बात करते हैं अपन। प्रमुख कीट होता है एक तो ताड़ का गुण, ताड़ खजूर को भी बोलते हैं, ताड़ का गुण। दूसरा कीट स्केल कीट, स्केल कीट। रोग की बात करते हैं अपन। प्रमुख रोग एक तो मिथ्याकंड रोग। दूसरा पुष्पक्रम विगलन, पुष्पक्रम विगलन। अपन खजूर का जो इसमें प्रवर्धन इंपॉर्टेंट है, प्रवर्धन पढ़ा था इसके द्वारा, ऑफशूट द्वारा। ऑफशूट लेते हैं तो 3 से 5 वर्ष के पौधे से प्राप्त करते हैं। प्रतिवर्ष एक पौधा 2 से 3 ऑफशूट दे सकता है, प्रतिवर्ष एक पौधे से 2 से 3 ऑफशूट प्राप्त हो सकते हैं।